वेलकम टू STR एजुकेशन हब इंग्लिश बाय सिकंदर सैनी। आज का मोटिवेशन QR कोड, सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है। कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने का इरादा हो तो दाम अक्सर कम हो जाते हैं। अगर ना बिकने की ठान लो तो दाम अक्सर बढ़ जाते हैं। अगर ना बिकने की ठान लो तो दाम अक्सर बढ़ जाते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सेंटेंस आएंगे जो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेंगे, जैसे सीता खाना खाएगी, राम जयपुर जाएगा, सोहन प्रिपरेशन करेगा, रोहन दिल्ली जाएगा। ऐसे सेंटेंस जो फ्यूचर में अनिश्चित हो वो सेंटेंस फ्यूचर में इंडेफिनिट में आएंगे। जैसे और देख लीजिए, रोहन खाना खाएगा, सोहन अजीतगढ़ जाएगा। ऐसे सेंटेंस अब फ्यूचर इंडेफिनिट में आएंगे। अब बात करते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में ना तो क्वेश्चन होगा और ना ही नोट होगा। पॉजिटिव सेंटेंस रहेंगे, सकारात्मक होंगे। ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव में आएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब अपन बात करते हैं यूज ऑफ विल सेल। विल सेल का देखिए, सेल का यूज ट्रेडिशनल ग्रामर में आई और वी के साथ होता था, और विल का यूज यू, दे, ही, सी, इट, टू नेम और वन नेम, इनके साथ विल का यूज होता था। बट मॉडर्न ग्रामर में विल और सेल के यूज में डिफरेंस ना के बराबर रह गया है। अब सेल का यूज बहुत कम होने लग गया है और विल का यूज बहुत ज़्यादा होने लग गया। सेल का यूज ना के बराबर होता है मॉडर्न ग्रामर में, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। अपन बात करते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर की ओर से। अब सेल का यूज यहाँ पे लिख, सेल का यूज सेल का यूज ट्रेडिशनल ग्रामर में आई और वी के साथ सेल का यूज होता था, और विल का यूज यू, दे, ही, सी, इट, वन नेम, टू नेम, इनके साथ विल का यूज होता है। यू, दे, ही, सी, इट, वन नेम, टू नेम। एक नाम जैसे राम और टू नेम में राम एंड श्याम, इनके साथ विल का यूज होता है। बट 5 कंडीशन ऐसी होती हैं जो इनका सेल और विल का यूज रिवर्स हो जाता है। वो 5 कंडीशन कौन कौन सी हैं जिनमें इनका सेल और विल का यूज रिवर्स हो जाता है? सबसे पहले कमांड।
कमांड। सेकंड नंबर पर प्रॉमिस, प्रॉमिस, थ्रेट, धमकी, थ्रेट, थ्रेट, डिटरमिनेशन, दृढ़ निश्चितता, डिटरमिनेशन। जो पांचवा ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन। इनके साथ सेल और विल का यूज रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे अब देखिए इनका यूज सेल, सेल का, अब यहाँ पे यू, दे, ही, सी, इट, वन नेम और टू नेम, वन नेम और टू नेम। इनके साथ सेल का यूज होता है। यू, दे, ही, सी, इट, वन नेम और टू नेम, इनके साथ सेल का यूज होता है। फिर विल का यूज होता है आई और वी के साथ। विल का यूज आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर अपना फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपन, राधा आम खाएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है राधा, राधा। अब राधा किसी का नाम है इसलिए विल का यूज होगा। राधा विल ईट, वर्ब है ईट मैंगो। राधा विल ईट मैंगो। फिर सेकंड सेंटेंस है रोहन खाना पकाएगा। तो रोहन खाना पकाएगा, तो रोहन फिर विल सेल, ये भी किसी का नाम है तो यहाँ पे विल। रोहन विल कुक फूड, रोहन विल कुक फूड। फिर है सेकंड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। जैसे वह खाना नहीं खाएगा, सोहन जयपुर नहीं जाएगा, वे दिल्ली नहीं रहेंगे, वे मोबाइल रिपेयरिंग नहीं करेंगे। ऐसे सेंटेंस जो नेगेटिव अर्थ दे, वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की, वह जयपुर नहीं जाएगी, वह जयपुर नहीं जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट है अपना ही, सी, क्या है सी। अब सी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, सी विल। फिर थर्ड नंबर पर नॉट, सी विल नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो टू जयपुर, गो टू जयपुर। सी विल नॉट गो टू जयपुर। फिर सेकंड सेंटेंस है वे अंग्रेजी नहीं सीखेंगे,
सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दे। क्या है? दे। दे, फिर दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल। दे विल नॉट लर्न, फिर वर्ब है लर्न, लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। दे विल नॉट लर्न इंग्लिश। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, सेकंड WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले का आंसर ऑलवेज यस या नो में आता है और WH वर्ड का डिस्क्रिप्शन होता है। अब इसमें अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुम जयपुर जाओगे? तो सबसे पहले विल, विल या सेल। अब विल या सेल किस पर डिपेंड करते हैं? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है अपना यू, तो यू के साथ विल, विल यू, फिर वर्ब क्या है? गो टू जयपुर, गो टू जयपुर, विल यू गो टू जयपुर। फिर है सेकंड सेंटेंस, क्या वे खेलने जाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल सेल। विल सेल किस पर डिपेंड करेंगे? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है अपना दे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है विल, तो यहाँ पे विल, तो विल दे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो टू प्ले। फिर है सेकेंड नंबर पर WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस है, वे सुबह कहाँ जाएंगे? वे सुबह कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड है वेयर। क्या है? वेयर, फिर विल इसलिए क्योंकि यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, तो दे, वेयर विल दे गो, वर्ब है गो मॉर्निंग, गो मॉर्निंग। फिर है आगे है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऐसे सेंटेंस आएंगे जो फ्यूचर में कंटिन्यू चलते रहेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू, इसमें ऐसे काम आएंगे जो रेगुलर चलते रहेंगे। जैसे सीता खाना बना रही होगी, अपन एक आइडिया व्यतीत करेंगे कि वे उस टाइम पर ये काम कर रहे होंगे। ऐसे सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएंगे। जैसे सोहन बर्तन धो रहा होगा, रीता दिल्ली रह रही होगी, वे खाना पका रहे होंगे, वे कश्मीर जा रहे होंगे, रोहन यात्रा कर रहा होगा। ऐसे सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएंगे।
अब अपन बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल बी और शेल बी का यूज आई और वी के साथ शेल बी का यूज होगा, और विल बी का यूज यू दे ही सी इट इनके साथ विल बी का यूज होगा। तो यहाँ पे है फर्स्ट सेंटेंस, वे खाना खा रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है अपना दे विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दे विल बी ईटिंग फूड। ये अपना सेंटेंस। फिर सेकंड सेंटेंस है सीता यात्रा कर रही होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है अपना सीता। तो सीता, फिर हेल्पिंग वर्ब है विल बी। तो सीता विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल। यात्रा करना क्या होता है? ट्रेवल। तो ट्रेवलिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आएंगे जो नकारात्मक अर्थ देते हो। जैसे रोहन जयपुर नहीं जा रहा होगा, सोहन खाना नहीं बना रहा होगा, वे नहीं पढ़ रहे होंगे, वे दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। ऐसे सेंटेंस जो नेगेटिव अर्थ दे वो सभी नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे। अब फर्स्ट अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब अपन फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले रोहन जयपुर नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है अपना रोहन। तो यहाँ पे रोहन लिया, रोहन, फिर हेल्पिंग वर्ब, रोहन किसी का नाम है तो यहाँ पे विल, रोहन विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो, फिर आईएनजी गोइंग टू जयपुर। फिर दूसरा एक सेंटेंस और देख लेते हैं अपन मन से। जैसे हम शिमला नहीं जा रहे होंगे। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं अपन। अब सबसे पहले सब्जेक्ट है अपना वी। अब यहाँ पे विल यूज कर दूं। अब देखिए यहाँ पे आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। तो यहाँ पे सेल, तो वी सेल, फिर थर्ड नंबर पर नॉट, फिर बी,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, फिर आईएनजी गोइंग टू शिमला, शिमला। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछेगा कि वह काम हो रहा है क्या। जैसे एग्जाम्पल, क्या वे खाना खा रहे होंगे, क्या वे शिमला जा रहे होंगे, क्या वे पढ़ा रहे होंगे, क्या वे स्कूल जा रहे होंगे। ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछ रहे होंगे, ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, सेकंड WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। अब अपन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब अपन फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, क्या वह नाच रहा होगा। तो सबसे पहले विल सेल, विल सेल किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ विल का यूज होता है। विल ही बी डांसिंग प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, विल ही बी डांसिंग। फिर सेकंड सेंटेंस है, क्या वे शिमला जा रहे होंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, यहाँ पे दे है, इसके साथ विल का यूज होगा। तो यहाँ पे विल दे, फिर बी गो टू शिमला, गो टू शिमला। फिर है सेकेंड सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। अब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, वोट, विच, वू, वूम, वेयर, ये सभी वेन, ये सभी WH वर्ड हैं। इनके स्टार्टिंग में WH कॉमन है, इसलिए यहाँ इनको WH वर्ड कहा जाता है। अब अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब अपन फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड है कहाँ, तो यहाँ पे वेयर, फिर विल और सेल किस पर डिपेंड, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है अपना चिल्ड्रन, क्या है तो चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे विल का यूज होगा। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, फिर वेयर, विल, चिल्ड्रंस, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो के साथ आईएनजी, तो गोइंग प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सबसे पहले वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर चिल्ड्रंस प्लस बी गोइंग, ये अपना सेंटेंस। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे
यहाँ पे वेयर सेल वी बी गोइंग। वेयर सेल बी गोइंग कि हम कहाँ जा रहे होंगे, हम कहाँ जा रहे होंगे, ये सेंटेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।